शीन अली एंड आई एम ए कंसल्टिंग साइकोलॉजिस्ट। और आज यहाँ पर हमारा गुफ्तगू करने का मकसद सिर्फ यही है कि थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानूँ, थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताऊँ कि हमारी क्या फील्ड है। ठीक है, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। जी, वन बाय वन। यू आर अ टीचर? यस प्लीज। और मैं क्लास 7 क्लास टीचर हूँ, इस्लामियात पढ़ाती हूँ और ये जो है मैंने किया मास्टर। माशाल्लाह, वेरी गुड। जी, ओके। अच्छा, आप होम टीचर हैं? आप होम टीचर हैं या एक सब्जेक्ट देती हैं कोई? ओके, जी जी, बताइए बेटा। ओके, यस। ओके अलिशबा, वेरी गुड, माशाल्लाह, यस। ओके ओके ओके, यस। ओके ओके, यस। यस बेटा, आप। ओके काजिम जी, नेक्स्ट। ओके ओके बेटा, जी। थोड़ा सा ज़ोर से बोलेंगे, मुझे आवाज़ नहीं आ रही यहाँ तक। कोशिश करूँगी आप लोगों के नाम याद कर लूँ, एक दफ़ा में तो नहीं हो पाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता। जी बेटा, आप। ओके, वेरी गुड, यस। ओके, चले अब हम अपनी रिस्पेक्टेबल टीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। उर्दू की टीचर है, माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। ओके जी, ओके ओके, यस। ओके, और आपको तो मैं आपसे तो मुलाकात मेरी हो गई। चलें, माशाल्लाह, सबके लिए क्लैपिंग हो जाए। सबने बड़ा अच्छा अपना इंट्रोडक्शन दिया। अच्छा, हम बात कर रहे थे, मैंने ऐसी बच्चों से सवाल किया आप टीचर्स के आने से पहले कि साइकोलॉजी को आप लोग क्या समझते हैं कि क्या है, या नफ्सियात क्या है? तो यहाँ से एक दो लोगों का आंसर आया कि पागलपन, मतलब पागल से जो रिलेटेड जो चीज़ होती है। तो क्या ये बात सही है? क्या ऐसा है? अच्छा, हमारी टीचर्स तो माशाल्लाह ज़ाहिर है बहुत रिस्पेक्टेबल है हमारे लिए। उनकी राय जानने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर बच्चों में से कोई राय देना चाहे तो वो पहले अपनी राय दे, फिर हम टीचर्स की तरफ बढ़ेंगे। जी, हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हो बेटा, बोलो। यस। ओके, ठीक है, ज़बरदस्त, वेरी गुड। मतलब इसका मतलब है पागलपन नहीं है, खाली पागलपन से हट के भी कोई चीज़ है। ओके, यस, एनीबडी एल्स? ओके, वेरी गुड, शाबाश। जी टीचर, आप लोग कुछ बताना चाहेंगे टीचर्स के, आप लोगों की क्या अंडरस्टैंडिंग है अकॉर्डिंग टू दिस? इंसान की सोच कि वो किस सोच का मालिक है, पॉजिटिव सोचता है या नेगेटिव सोचता है। ठीक है, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। एक्चुअली साइकोलॉजी जो है वो एक स्टडी है, और स्टडी ऑफ माइंड है, स्टडी ऑफ माइंड। अब माइंड, अभी हम यही बात यहाँ पे कर रहे थे कि अभी यहाँ पर हम इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, तो क्या हम सबका माइंड सेम है? नहीं है बिल्कुल ना। ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो साइकोलॉजी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस करती है और एम्फेसाइज करती है। हर किसी का दिमाग एक अलग दिमाग है। एवरीबडी हैज़ ए यूनिक माइंड। खुदा ने हम सबको एक जो नेमत दी है, इतनी बड़ी नेमत, एक दिमाग की जो नेमत दी है, वो हम सबका डिफरेंट है। अब यहाँ पर हम इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई वीडियो चलाती हूँ या मैं कोई पिक्टोरियल्स हैं, अभी तो पीपीटी हमारे पास नहीं है, इंशाल्लाह आगे हम सेशंस करेंगे तो हम पीपीटी भी अरेंज करेंगे। तो अगर कोई भी हम एक डायग्राम या कोई एक चीज़ पिक्टोरियल अगर हम यहाँ शो करते हैं, तो एवरीबडी हैज़ डिफरेंट रिस्पॉन्स। हर कोई उस पर एक अपना अलग रिस्पॉन्स, एक मुनफरिद रिस्पॉन्स देगा। उसका क्या रीज़न है? चीज़ तो कोई एक ही दिखाई जा रही है, तो फिर रिस्पॉन्स अलग अलग क्यों आ रहे हैं?
उसका रीज़न ये होता है कि हमारी जो परसेप्शन होती है चीज़ों को देखने की, जिस तरह चीज़ों को परसीव करते हैं उसी तरह हम रिएक्ट करते हैं। तो हमारी परसेप्शन ही हमारा बिहेवियर बनाती है। तो साइकोलॉजी जो है ना वो इस बात पे काम करती है कि हमारा जो परसेप्शन है इट शुड बी पॉजिटिव। अगर हम एक जो उन्होंने इतनी बहुत प्यारी बात की कि एक जो पॉजिटिव सोच की बात की इन्होंने, हमारा माइंड अगर इस बात को बचपन से सीख लेगा कि हमें किस तरह एक सिनेरियो को पॉजिटिवली परसीव करना है, तो हमारी ज़िंदगी एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी के साथ आगे बढ़ेगी। अब आप लोग तो माशाल्लाह टीचर्स हैं, आप लोगों को भी मैं ये चीज़ एम्फसाइज़ करूँगी कि आप मतलब बच्चों को यकीनन आप लोग करते होंगे, क्योंकि जो टीचर होता है वो नेशन बिल्डिंग पे काम कर रहा होता है, जो टीचर होता है वो पर्सनैलिटीज़ बना रहा होता है। तो टीचर्स तो एक बहुत अहम किरदार है हमारे माशरे में, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और बच्चों के लिए बेटा ये मैसेज है कि हमेशा टीचर की आपको सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि टीचर ही आपको इतने से जब आप इतने हो रहे हैं ना, या आप जो कुछ भी बन रहे हैं, या मैं भी आज आपके सामने जो भी हूँ, या जो कि टीचर्स भी यहाँ पर एक रिस्पेक्टेबल एक प्रोफेशन में है, तो हम सबके पीछे हमारी टीचर्स का हाथ है। तो हम जो भी बनते हैं वो हम उसमें हमारे टीचर्स का, हमारे माँ बाप के बाद हमारे टीचर्स का हाथ होता है। आज की जो जनरेशन है, ये जो जेनजी जनरेशन है, इससे एक चीज़ जो रिस्पेक्ट है ना, वो थोड़ी सी दूर जाती हुई नज़र आ रही है हमें। अगर हम आज से 30 साल पहले की या 25 साल पहले की बात करें, तो जब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती थी, आज बच्चों में थोड़ी सी इस चीज़ की जो है वो कमी है। बहरहाल, ये कुछ आज तो मैं ऐसी बस आप लोगों को जनरल टॉक करना आई, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई सेशन पूरा करना है, तो मैं किसी उस पे बात करती है, हम ऐसी जनरली सिर्फ बात करेंगे। ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि पर्सनैलिटी के होते हैं। हम इंशाल्लाह लेटर ऑन उन पर्सनैलिटी के कंपोनेंट्स को देखकर और फिर उन पे बात करेंगे कि हाउ टू बिल्ड दीज कंपोनेंट्स इन द चिल्ड्रन, मतलब बच्चों के अंदर हम किस तरह से उन चीज़ों को इनकलकेट करवा सकते हैं। तो वो हम एक टीचर्स का सेशन रखेंगे और फिर बच्चों के साथ तो सेशंस हमारे इंशाल्लाह होते ही रहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे कोई आप में से कोई बताएगा कि एआई जो है, एआई कौन यहाँ पे इंस्ट्रक्ट करता है? कोई यहाँ पे कोई अभी टीचर ऐसी अवेलेबल मुझे नहीं लगा कि कोई है। ओके, आप एआई इंस्ट्रक्टर हैं? जी, तो आपसे तो हमने इंट्रोडक्शन लिया ही नहीं। आप प्लीज़ बताइए। मेरा नाम नैज़र है और मैं यहाँ पर एआई टीचर हूँ, एक तरीके से, और कंप्यूटर टीचर। अच्छा, तो एआई में आप क्या पढ़ाते हैं? आप क्या करते काफ़ी हैं? टूल्स वगैरह हैं, और एआई क्या है, डेफ़िनेटली मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आप सेल्फ स्टडी कैसे करनी है ये एआई के थ्रू सारी मतलब टीच करता हूँ, गाइड करता हूँ। अच्छा, तो उसके उसका मतलब कोई आपने एजेंडा बनाया हुआ है, या कोई बुलेट्स हैं, या कोई है ऐसा इसके लिए, करिकुलम सेट हुआ हुआ है इसका? जी इसके लिए है पूरा सेट हुआ हुआ है कि कैसे बच्चों को काम कराना है। ठीक है, देखिए हम जो अभी जिस मकसद को आगे लेके बढ़ रहे हैं ना, वो मेरी जो आपके प्रिंसिपल से बात हुई थी वो यही कि हम अवेयरनेस सेशंस रखते हैं। अब उसमें मैं भी हो सकती हूँ, हमारे टीचर्स भी हो सकते हैं, कि आप लोगों की मदद से हम सब मिलकर हम अपनी जो हमारी अपनी कम्युनिटी है, हम अहले तशी कम्युनिटी से हम सब इसी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं सब यहाँ पर। ठीक है, हम सब जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो अब आपको पता है कि रहबर मौज़म ने भी ये बात कही है कि एआई को आप सीखिए, ठीक है। तो अब एआई जो है वो इस वक्त ये दुनिया एआई की, और कुछ अरसे के बाद हर चीज़ जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाथ में चली जाएगी। तो क्यों ना हम खुद उसके ऊपर गिरफ्त हासिल कर लें ना, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सबकी मदद से हम एक सेशन प्लान करना चाह रहे हैं कि जो कि हम जिसके लिए हम सबको अवेयरनेस दें, क्योंकि अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे माशरे में जिनको पता ही नहीं एआई है क्या, जिनको एआई की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, उन्हें कुछ नहीं पता कि एआई की क्या इंपॉर्टेंस है। तो उसमें एक तो ये हमारी हेल्प करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा टीच कर रहे हैं एआई, प्लस ये कि जो साइकोलॉजी का पर्सपेक्टिव होगा वो उसमें उस चीज़ को मैं एडप्ट कर लूँगी। बाकी आप टीचर्स की सबकी मदद होगी, तो हम मिलके एक प्लान बनाकर और हम कोई सेशन इस तरह से रखते हैं जिसमें हम जितने ज़्यादा लोगों को इनवाइट कर सकें करें। इतने ज़्यादा लोगों को इनवाइट करेंगे उससे बात मज़ीद एक से दूसरे तक ज़्यादा जाती है। तो ये कि हम एक अवेयरनेस सेशन इस तरह से प्लान करते हैं ताकि उसमें पता हो कि अब उसमें आप सब अपने जो भी मतलब किसी वजह से कल आप लोग कोई टाइम डिसाइड कर लें कि आप सब टीचर्स बैठ के मीटिंग कर लें। एक करिकुलम मैं आप लोगों को दे दूँगी, मैं प्रोवाइड कर दूँगी कि हम उस एजेंडा को लेकर और फिर हम उसमें इस तरह से काम करेंगे कि आप 2-3 स्पीकर्स आप में से हमें मिल जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे 9 टू 10 टीचर्स हैं ना, तो कोई 2-3 स्पीकर्स आप में से हो जाएँ, एक मैं हो जाऊँ, एक ये हमारे एआई के इंस्ट्रक्टर हैं। तो हम 4-5 लोग मिलके कंडक्ट कर लें, काम सबका होगा, लेकिन ज़ाहिर है सबको तो स्पीक करने का मौका ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा। तो उसमें से कुछ लोग जो हैं वो स्पीक अप करने के लिए आगे आ जाएँगे, तो हम एक बड़ा-सा सेशन पूरा बिल्ड कर लेंगे। अच्छा, बच्चों इस वक़्त जो है वो आपके प्रिंसिपल ने भी अभी मेरी जो लास्ट मीटिंग हुई उसमें हमने यही बात की थी कि आजकल हम लोगों से ज़्यादा ना आप बच्चे माशाल्लाह और ज़हीन हो। तो जो सोचें, जो आइडियाज़, जो चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं, उससे ज़्यादा माशाल्लाह आजकल आप लोगों के माइंड में चीज़ें हैं, क्योंकि आप एक नई जनरेशन हो और एक नई उमंग के साथ आप लोग यहाँ पर आए हो। तो आप लोगों के ज़हन में कोई ऐसा आइडिया, क्योंकि आप लोग एआई पढ़ भी रहे हैं ना, आप में से कौन-कौन है? आप में से मुझे 5-6 बच्चों ने एआई का बताया। आप सब एआई पढ़ रहे हो या कुछ हैं? आप सब, ओके।
तो आप सब में से कोई मुझे उठ के ये बताए कि उसने एआई से ऐसी क्या चीज़ सीखी जो वो दूसरों को बताना चाहेगा, ताकि हमें वो जो हम सेशन प्लान करेंगे ना उसमें हमें आप लोगों के भी आइडियाज़ चाहिए, आप बच्चों के भी। उसमें आप जो भी सीख रहे हैं उसमें ऐसा क्या मुनफरिद आप कर रहे हैं कि जो आप चाहेंगे कि आपके दूसरे भाई बहन भी ये चीज़ सीखें। सबसे पहले तो एआई मतलब एआई की आगे दुनिया तो यही है कि एआई मतलब एआई ने पूरी दुनिया पे काबू पा लिया है, मतलब आगे जाके वो सबकी जॉबें छीन लेगा और आगे जॉब आएंगी। तो हमें यही करना चाहिए कि जैसे कि हम लोग यहाँ पे एआई सीख रहे हैं, तो मतलब ये हमारा स्कूल ये है कि जैसे अभी 5 6 7 के बच्चों को सिखाया जा रहा है, 5 के 6 7 के सिखाया जा रहा है। ठीक तो है, हमारा स्कूल ये चाहता है कि मतलब हमारे स्कूल का हर बच्चा ना एआई सीखे, तो इस वजह से एआई फैलेगा तो हम एआई पे काबू पा सकते हैं। वेरी गुड, माशाल्लाह, भाई क्लैप फॉर हिम। अगर ये वाला कॉन्फिडेंस हमारे सब बच्चों में आ जाए ना तो फिर हमारे बच्चे सबसे आगे नजर आएंगे इंशाल्लाह। वेरी गुड, कॉन्फिडेंट बॉय। वैसे आप सब कॉन्फिडेंट हो माशाल्लाह, सबने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, आप सब बहुत अच्छे बच्चे हो क्योंकि आप लोगों की टीचर्स बहुत अच्छी हैं। टीचर्स इतनी प्यारी जब होंगी तो बच्चे तो अच्छे होंगे बिल्कुल। अच्छा, और कोई आइडिया किसी के पास है? अभी आई थिंक यू वांट टू स्पीक अप। यस, यू कैन स्टैंड अप। मैंने असल में कार्टून बनाना सीखा, तो मैं चाहती हूँ कि ना मतलब क्या सीखा आपने? कार्टून कार्टून्स। आवाज क्या सीखनी है, ओके, मतलब अपनी की हाँ, और मतलब एक अलग सी वाइब थी, अच्छा, तो मैं ठीक चाहती है। हूँ कि मैं वो सिखाऊँ बच्चों को, कार्टून किस तरह बनाना है। अच्छा, सही, ज़बरदस्त, बेहतरीन, ये तो बहुत अच्छी। तो आप ये कर सकती हैं, आप सिखा सकती हैं। ठीक है, तो हम अपने सेशन में फिर आपको भी ले लेंगे कि आप वहाँ पे थोड़ा-सा आपका एक पार्ट रख लेंगे, 10 5 टू 10 मिनट्स का, है ना? ठीक है, ज़बरदस्त, वेरी गुड। अच्छा, कल मैं एक चीज़ देख रही थी, एक ऐसी मैं उस पे देख रही थी, उसमें ये था कि एआई जी ने जो है अब इतना काबू पा लिया। आप लोग मुझे अफ़र्म कीजिएगा कि ऐसा है या ऐसा नहीं है कि एआई ने अब इतना काबू पा लिया है कि अगर किसी की आवाज़, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक टीचर की आवाज़ हमने ली और वो आवाज़ को रेप्लिकेट करके, कॉपी करके और जो भी वो बुलवाना चाहेगा वो टीचर्स की आवाज़ में वो चीज़ बोल देंगे, ऐसा है? अच्छा, तो ये बड़ा डेंजर है क्योंकि मैं कल एक देख रही थी, कल एक स्कैम हुआ था कि वो उनकी जो मदर को फ़ोन करते हैं घर पे और कहते हैं कि वो बेटी को कि आपकी मदर यहाँ पे हमारे पास है और वो ग्रॉसरी करने आई है, 50,000 जो है वो अकाउंट में भेज दें। वो कहती है मेरी मदर से मेरी बात तो करवाएं। वो वॉइस रिकॉर्डिंग चला देते हैं, उनकी मदर की उन्होंने रेप्लिकेट की भी होती है आवाज़। और वो जब बेटी सुनती है कि मदर कह रही है 50,000 रुपये भिजवाने, तो वो खट से अकाउंट में भिजवा देती है 50,000 रुपये। मतलब कितना ये गलत है। इसका एआई के जो है वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों ही हैं। तो हम अगर खुद एआई पे काबू पा लेंगे तो हम उसके डिसएडवांटेजेस को जो है वो ग्रैप कर सकेंगे और अपनी जनरेशन को बता सकेंगे कि हम किस तरह इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, या हम किस तरह इसमें जो फ्रॉड किए जा रहे हैं एआई की वजह से, हम किस तरह उस पर काबू पा सकते हैं। तो मुझे कल इस चीज़ का बड़ा अंदाज़ा हुआ कि ये तो मतलब ये चीज़ दुनिया कहाँ जा रही है और फ्रॉड किस तरह से बढ़ता चला जा रहा है, उसमें एआई का कितना बड़ा रोल है। तो इट्स मीन कि हमें इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे छोटे छोटे बच्चों को ये चीज़ पता होगी ना तो फिर हम किसी से बेवकूफ़ नहीं बन सकेंगे, कम से कम हमें खुद ही इस चीज़ की ऑलरेडी जो है वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, एनी अदर कोई आइडिया है और किसी के पास बेटा? जी, मेरे को ना कैनवा पे ना चीज बनाना आती है, अच्छा, लोगोस बनाने आती है, फेसलेस वीडियो बनाने आती है, जीबी वीडियो उसको ना वो बनाए, पोस्टर बनाने आते, बैनर बनाने आते हैं, सब बनाने आते हैं और यूट्यूब थंबनेल सब कुछ बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे को ने सब बनाना है और वो हर बच्चा अपने यूट्यूब थंबनेल पे ये लगाए, जैसे अपने उसका फेसबुक कवर है उस पर भी ये लगाए। मैं चाहता हूँ हर बच्चे को सिखाए। सही, ज़बरदस्त, वेरी गुड। अबिया के लिए क्लैपिंग करवाई थी हमने, अबिया के लिए भी क्लैपिंग भाई। ओके, यस, यू वांट टू स्पीक अप? आप कुछ कहना चाह रहे थे बेटा, बोलिए। नहीं, और किसी को कुछ कहना है? किसी के जहन में कोई और आइडिया है? हमारे पास 3 आइडियाज़ यहाँ, एक तो उसने तो एक जनरल आइडिया दिया, एक हमारे पास कैनवा का आइडिया है, एक हमारे पास कार्टून्स का आइडिया है ना कि कार्टून बनाना भी हम सिखा सकते हैं इससे। ठीक है, और क्या क्या सीखा आपने एआई से? जी, आप बताइए। यस, दैट्स आई वांट टू नो। अच्छा, मेरा इंटरव्यू लेके लेके दिखाओ ज़रा, मेरा इंटरव्यू लोगे? मेरा इंटरव्यू कौन लेगा? ओके, यस। मुझे ऐसे बस डेमो सुनना है खाली कि आप किस तरह से इंटरव्यू लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम मेरा नाम सैयद अफशीन अली। और आप कहाँ रहती हैं? मैं इसी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। और आपका प्रोफेशनल क्या है? अच्छा, प्रोफेशनली आई एम अ कंसल्टिंग साइकोलॉजिस्ट। आप आई एम इस पे काम कर ही रहा था।
मेरा काम जो है ओके वेरी गुड गुड क्वेश्चंस। मेरा काम बच्चों पर भी है क्योंकि मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी में भी इंटर्नशिप्स की हुई हैं। उसके अलावा मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी की तरफ है। तो मैं जो है वो पेशेंट्स देखती हूँ, क्लाइंट्स देखती हूँ डिफरेंट एजेस के, बच्चों पे भी काम करती हूँ। उसके अलावा डिफरेंट सेक्टर्स के काम करती हूँ। बाकी मैं काउंसलिंग देती हूँ, जैसे मैरिटल ग्रुप्स होते हैं उनको काउंसलिंग देती हूँ, पेरेंटल ग्रुप्स लेती हूँ, पेरेंटल सेशंस लेती हूँ। उसके अलावा समटाइम्स टीचर्स की वर्कशॉप्स कंडक्ट करती हूँ। इसके अलावा जैसे हमारे बैंक सेक्टर्स हैं या जो वर्क प्लेसेस हैं तो वहाँ पर जाके वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं कि जो वर्क प्लेस का जो स्ट्रेस होता है, वर्क स्ट्रेस जो होता है उस पर काम करते हैं हम। बाकी जो ओवरऑल मेरा काम है वो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे है। बाकी पेशेंट्स देखना, बच्चों को देखना, बच्चों के इश्यूज़, इन पर्सनल इश्यूज़, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे काम करना। तो ये सारे मेरे डोमेन्स हैं प्रोफेशनली। बहुत सारे डोमेन्स हैं, लेकिन ये कि कुछ मैंने आपको बुलेट्स बता दिए कि ये मेरे डोमेन्स हैं। आप और कुछ पूछना चाहोगे? किस तरह से वर्कशॉप लेती है? वर्कशॉप हम इस तरह लेते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम पहले पूरा सेट करते हैं कि हमारे पास कितने मेंबर्स हैं एक वर्कशॉप में। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे वर्कशॉप कंडक्ट करने स्पेशली आती है, अभी तो मुझे नहीं पता था कि हमारा ऐसा कुछ सेशन होगा। तो हम पहले हमारे पास लिस्ट होती है कि हमारे पास इतने मेंबर्स होंगे, उनकी क्या एजेस होंगी, उसमें कितने मेल्स होंगे, कितने फीमेल्स होंगे। ये एजेंडा होता है हमारा। उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। फॉर एग्जाम्पल अभी लास्ट वीक मेरा जो है वो एक बैंक में मेरा एक वर्कशॉप थी मेरी। तो वहाँ पे हमने पहले पता किया कितने मैनेजर्स हैं, कितने सीनियर मैनेजर्स हैं, कौन कौन सी पोस्ट के लोग होंगे जो वहाँ बैठे हुए होंगे, कितने लोग जो हैं वो किस उससे बिलोंग करते होंगे प्रोफेशन से। फिर उनकी सबकी एजेस पता करना, फिर उन सबके चैलेंजेस क्या हैं। ज़्यादातर का चैलेंज था स्ट्रेस, कि वर्क प्लेस पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो जो मैंने अपना टॉपिक बनाया था ओवरऑल वो यही था कि स्ट्रेस एट वर्क प्लेस। तो कोई अपना एक टॉपिक डिसाइड करते हैं हम कि हमें उस टॉपिक पे बात करनी है। फिर हमने स्टार्ट किया कि व्हाट इज़ स्ट्रेस, स्ट्रेस की टाइप्स क्या होती हैं, फिर हम किस तरह से स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट प्लान्स हैं जिससे चल के हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो जो टॉपिक होता है उसकी तमाम पूरी इन डेप्थ उस पर बात की जाती है वर्कशॉप के अंदर। वो पहले वो प्री डिसाइडेड होता है। चैलेंजेस फेस ये करने पड़ते हैं कि अमूमन चैलेंजेस इस तरह से फेस करने पड़ते हैं कि सम टाइम ये होता है कि थोड़ा सा टाइम के चैलेंजेस हो गए, जैसे कि हमने किसी जो वर्कशॉप में टाइम कुछ और दिया था, लोग सारे नहीं पहुंच पाए, तो फिर हमें वेट करना पड़ता है। फिर ये कि बैक टू बैक सारी चीज़ें प्लान होती हैं कि हमारे लिए टाइम मैनेज करना वैसे ही मुश्किल हो रही होती है, ज़ाहिर है कि वो पेशेंट्स को भी देखना है, तो बच्चों का भी अलग काम है, ऑर्फनेज में भी जाना है। तो थोड़ा सा टाइम का ही एक चैलेंज होता है। उसके अलावा और कोई चैलेंज अल्लाह का शुक्र है फेस नहीं करना पड़ता। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है। जी कोई अगर अगर देर हो रही है तो मैं हम इस सेशन को एंड कर दें? अच्छा ठीक है। इफ़ एनीबडी वांट टू गो तो आप आराम से अब लीव कर सकते हैं। हमारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो तो हो गई हैं। अब सिर्फ जनरल टॉक चल रही है। जी आगे क्या करना चाहती हूँ बेटा? अभी मैं देखो पीएचडी कर रही हूँ, बस मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ। वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आगे पोस्ट डॉक करेंगे इंशाल्लाह। बात यह है कि इल्म जो है ना वो एक ऐसी प्यास है जो कभी बुझती नहीं है। मतलब अब जब ग्रेजुएशन की थी आज से कोई 14 साल 15 साल पहले, तो तब मैंने सोचा था कि ग्रेजुएशन कर लिया बस ठीक है, ओके अब सही है। फिर सोचा कि नहीं मास्टर्स भी करना है आगे, फिर मास्टर्स कर लिया। अब मास्टर्स किए भी 13-14 साल हो गए। उसके बाद फिर हुआ थोड़े अरसे के बाद कि भाई एमफिल भी करना है। अब मास्टर्स करके खाली इनफ नहीं है। फिर उसके बाद हुआ कि नहीं पीएचडी भी करना है। अब पीएचडी इंशाल्लाह हो जाएगा तो फिर होगा भी पोस्ट डॉक भी कर लेते हैं। तो इल्म एक ऐसी चीज़ है कि जो कभी भी ख़त्म नहीं होता कि भाई आपको इल्म हासिल करो महद से लहद तक। तो ये हकीकत है, आप इल्म का जो आपका सफ़र है वो कभी भी नहीं रुकता। और ज़रूरी नहीं है कि आप बाकायदा यूनिवर्सिटी जाकर और बाकायदा स्ट्रक्चर्ड इल्म ही हासिल करें, क्योंकि इस टेन्योर में बीच में एक मेरे पास गैप आया, लेकिन उस गैप में भी मैं भले से किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं जा रही थी, लेकिन मैंने इल्म हासिल करना छोड़ा नहीं था। ये जो 13-14 साल का मेरा एक टेन्योर रहा आफ्टर मास्टर्स टिल पीएचडी का जो एक जर्नी रही, उस जर्नी में भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सीखने की कोशिश करती रही। कि कहीं से कोई कोई वर्कशॉप हुई वो अटेंड कर ली, कभी जो है वो कहीं आपके पास तो अब ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है ना हमारे पास, इस इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम इसको आइदर वी टेक इट पॉजिटिवली और नेगेटिवली। अगर हम चाहें तो हम इससे बहुत कुछ भी सीख सकते हैं, और अगर हम चाहें तो हम इस पर घंटों वेस्ट भी कर सकते हैं ना। इट्स अप टू अस, ये हमारे ऊपर है। तो इल्म हासिल करने के लिए तो आजकल हमारी जो मौलाए कायनात ने कहा था कि एक वक्त आएगा कि आपकी हथेली पे पूरी दुनिया और पूरी कायनात होगी, तो ये वही है, ये वही वक्त है यकीनन। तो इससे हमें चाहिए कि हम इससे पॉजिटिव चीज़ें जो है वो निकालें। रहबर मौज़ूम के फरमान में देख रही थी, उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो इतना इसके ऊपर मैं इतना टाइम स्पेंड करता और मैं इससे इतनी चीज़ें सीखता कि मैं आज मतलब जो तो वैसे ही मसला इतनी बड़ी उस पे हैं, वो इतनी बड़ी हस्ती हैं यकीनन, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इस पे अगर मेरे पास वक्त होता है इस पे ज़्यादा बैठने का, तो मैं इससे बहुत कुछ और सीख सकता था। तो इट्स मीन कि इसमें ऐसा बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं ना। तो इल्म तो कभी भी नहीं रुकता। तो बस यही कि आगे से आगे बढ़ना है और मज़ीद इंशाल्लाह।
जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? इंटरव्यू चल रहा था मेरा। वैसे जो भी हमारा सेमिनार एआई के बारे में उसमें उसको भी ऐड कर सकते हैं कि जैसे हर इमाम या नबी आता है वो कोई मौजूदा लेके आता है जो उस जमाने के लोग हैरान करते थे और मैंने सही, अपने वक्त बेहतरीन। के इमाम के बारे में सुना कि जब वो आएंगे तो क्या मौजूदा दिखाएंगे सही, जैसे सोशल मीडिया का दौर है तो वो इस तरह का उनकी मौजूदा हो तो वो सारे सिस्टम उनके आगे फेल हो जाएंगे वो इसी को ही एग्ज़ैक्टली। आगे फाइंड आउट करेंगे सही, उनके आगे सही। सारी अकलें रह जाएंगी क्योंकि वो रिलेशनशिप इसी तरह है ना कि जो बढ़ रही है दुनिया एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है कि दुनिया जो है वो बिल्कुल इसकी डिपेंडेंट होती जा रही है और जब इंशाल्लाह हमारे मौला ज़हूर करेंगे, एक सलवात हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने दिया है एग्ज़ैक्टली कि ये बात एआई को ही यानी एआई से रिलेटेड होगा उनका क्योंकि हर ठीक है। तो हम जमाने ऐसा में करते हैं कि कुछ ऐसी कोटेशंस या ऐसी जो ऑथेंटिक ऐसी अहादीस या कुछ अगर हो ना, हम किसी उलमा से अगर किसी ऐसे जिसकी भी नॉलेज है आपकी, माशाल्लाह बहुत अच्छी आपने ये बात की ना, तो हम वो कोटेशंस भी जमा कर लेंगे ताकि हम जहाँ पे रहबर का फरमान चलाएंगे उस वीडियो में तो हम ऐसी भी कोई चीज़ जो है ना वो डालें, क्योंकि ज़्यादा हम जब अपनी कम्युनिटी को प्रमोट कर रहे हैं तो ये चीज़ें इन चीज़ों को आपस में रिलेट करना इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है। लोगों के तासुरात पे और साथ पे बहुत अच्छा असर पड़ता है उससे लोग मुतवज्जा होते हैं कि हाँ ये और ये हकीकत भी है। बिल्कुल हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर नबी जो है अपना एक मौजज़ा लेकर आया है बिल्कुल, और वो और वो वक्त की उसी के वक्त के अपनी हिसाब तरफ से सेट होती है कि वो वक्त के हिसाब से उस वक्त के वक्त हिसाब की से चीज़ को हैरान कर देता है तो ये आज एआई बच्चों को पढ़ाने का मकसद यही है ना कि भाई मौलाए कायनात ने यही कहा है ना कि अपने बच्चों की तरबियत अपने ज़माने के हिसाब से ना करो, बच्चों की तरबियत उस ज़माने के हिसाब से करो। तो ये ज़माना जिस चीज़ को प्रमोट कर रहा है बच्चों की तरबियत हमें वैसे ही करनी है बिल्कुल। हमारे मौला ने कितने सदियों पहले ये बात कह दी थी कि वो यही बात है कि दौर कितना तेज़ी से चेंज हो रहा है। अब जो जनरेशन है और जो पहली जनरेशन थी तो एक वास्ट डिफरेंस नज़र आता है हमें। हमें काम उन चीज़ों पे करना है, बस जो अभी रिस्पेक्ट की हमें थोड़ी-सी बात की। ऐसा नहीं है, हम में से बहुत सारे बच्चे, आप सारे मुझे बहुत रिस्पेक्टफुल बच्चे लगे हो माशाल्लाह, आप सब बहुत प्यारे बच्चे हो। मैंने आप लोगों को कोई ऐसी बात नहीं की थी। कुछ हैं लेकिन हमारी जनरेशन में कुछ ऐसे भी हैं कि जिनमें थोड़ी-सी इन चीज़ों की लैकिंग है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम सब मिल के काम करें कि जो भी लैकनेसेस हैं उस पर वर्कआउट करेंगे इंशाल्लाह तो वो भी ख़त्म हो जाएँगी। ताकि भई हम एक अज़ीम कौम बनकर दिखाएँ। क्योंकि हम एक इतने अच्छे दर से वाबस्ता हैं कि हमें एक मुनफ़रिद होना चाहिए, नज़र आना भी चाहिए ना मुनफ़रिद कि हमारे पास इतना एक बड़ा दर है जिससे हम मुंसलिक हैं। तो हमें कुछ अलग कुछ मुनफ़रिद करना भी चाहिए। उसके लिए हम सब मिलके जब तक नहीं करेंगे काम तब तक नहीं होगा। क्योंकि हम ये बात कर रहे थे कि थोड़ी-सा हमारे अंदर जो प्रॉब्लम है यूनिटी की, कि अगर हम सब यूनाइट हो जाएँ ना, अब फॉर एग्ज़ाम्पल जाफ़र यार की अगर हम बात करें, इस वक़्त बहुत सारे स्कूल हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं। अगर हम सारे स्कूल्स मिलकर एक जगह होकर और फिर हम कोई ऐसा बड़ा काम करेंगे तो वो एक बड़ी शाहकार चीज़ होगी। बहरहाल लेकिन ये भी अच्छा है कि हम इनिशियली जो है छोटे-छोटे लेवल से काम स्टार्ट करते हैं और फिर ग्रेजुअली जब दूसरे उसको देखते हैं कि एक काम एक अच्छा हो रहा है तो बाकी सब चीज़ लोग भी उसको अडॉप्ट करते हैं और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। हम यहाँ से ये मकसद लेकर खड़े हो रहे हैं, इंशाल्लाह चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा आपने आइडिया दिया। टीचर्स की तरफ से और कोई अगर आइडिया है तो बताइए प्लीज़। और एक चीज़ और भी है मैं सोच रही हूँ कि जैसे हम जब इस तरह की चीज़ को आगे करें तो हम जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनके लिए भी कुछ प्लानिंग करके रखें बिल्कुल करें उसके लिए भी कि देखिए अब स्क्रीन टाइम ज़्यादा है। अब जैसे बच्चों का अपना इंडिविजुअल लैपटॉप है कि तो अब स्क्रीन टाइम ज़्यादा होना वैसे एज़ बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हम रेफ़र करते हैं कि बस हम कुछ लिमिटेड आवर्स हैं जो कि अकॉर्डिंग टू एज हम रेफ़र करते हैं कि इस एज के लिए इतना स्क्रीन टाइम है, इस एज के लिए इतना स्क्रीन टाइम है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इट्स मीन कि इसको हम इस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि भाई कोशिश ये करें कि जो आपका स्क्रीन टाइम है वो कंस्ट्रक्टिव हो, डिस्ट्रक्टिव स्क्रीन टाइम ना हो। स्क्रीन टाइम करें तो उस पे कोई कंस्ट्रक्टिव काम हो रहा हो, कोई अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर आप कुछ एन्जॉयमेंट के लिए भी कर रहे हैं, तो उस एन्जॉयमेंट में भी वल्गैरिटी ना हो, फ़हाश चीज़ें ना हो, बल्कि कोई ऐसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ हो जिसमें कोई ना कोई मैसेज हो। हमारे पास आजकल एन्जॉयमेंट्स इस तरह की भी है ना, इसमें मैसेज भी है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ बस पढ़ाई में लगे रहो, ये हम नहीं बिल्कुल भी कहेंगे, लेकिन कोशिश करो स्क्रीन टाइम को लिमिट करने के लिए कंस्ट्रक्टिव स्क्रीन टाइम हो, ताकि ऐसा ना हो कि बस पूरा दिन हम सिर्फ फ़ोन पे ही बैठे हुए हैं और हमें कुछ हासिल भी ना हो। लैपटॉप पे पूरा दिन तो बैठे हैं, लेकिन हमें कुछ हासिल भी ना हो। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो उन्होंने बात की साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं ना स्क्रीन टाइम के। हमारे विज़न पे साइड इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं, हमारे माइंड पे साइड इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं, जो उसकी रेज़ेज़ हैं, नुकसानदेह तो हैं। लेकिन बात ये है कि नुकसानदेह होने के बावजूद हम इससे दूर जा नहीं सकते यार। हमें हमें अवेयरनेस रखनी है कि उसे कंट्रोल उसे कैसे कंट्रोल कैसे करना है। अब जैसे हाँ, बिल्कुल कि हमें एक एक जो है वो एक पेज पे थोड़ा दूर होके बैठना है या हमें एक 20 मिनट्स का स्लॉट अटेंशन स्पैन होता है ना, जैसे कि 20 मिनट्स तक आपने काम किया तो आप थोड़ा-सा गैप लें। कंटिन्यूटी के साथ आपकी जो ये रेज़ हैं, ऑप्टिकल रेज़, कंटिन्यूटी के साथ उसकी स्क्रीन पे नहीं इंटैक्ट नहीं रहें। आपने 20 मिनट्स काम कर लिया, फिर आप थोड़ा-सा इधर-उधर हों, थोड़ा-सा अपना माइंड डाइवर्ट करें, थोड़ा-सा अपने जो ऑप्टिकल रेज़ेज़ हैं उसको डाइवर्ट करें, फिर दोबारा से आएँ, तो फिर वो जब डाइवर्जन होती है, तो फिर वो वाला इम्पैक्ट नहीं रहता, वो वाले साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहते।
तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके हम बुलेट्स बना लेंगे जो कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे कि मेडिकली क्या साइड इफेक्ट्स हैं मेडिकली भी, और हम अगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव से बात करें तो उसके भी अपने साइड इफेक्ट्स हैं ना अलग। तो ये इन तमाम चीज़ों पर ये बात हो सकती है। ठीक है, बेहतरीन। अच्छा, ये अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक ये होना चाहिए। अपने बच्चे हैं छोटे, उनको अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है एआई के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल किस तरह की प्रॉब्लम? जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं स्टडी से रिलेटेड, अच्छा, जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं कैसे उनको अलाइन करना है एआई के थ्रू, ये होना चाहिए। अच्छा। आजकल बच्चे देखिए, मैं देखी हूँ बच्चे ये भी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब बच्चों को कोई ऐसे मिला कि बेटा आप लोगों को जो है कल माई स्कूल पे ऐसे लेकर लाना है। अब बच्चे अपने माइंड स्क्रॉलिंग नहीं कर रहे हैं, पहले चैट जीपीटी पे जाके कह रहे हैं कि मुझे 3rd ग्रेड के हिसाब से माई स्कूल पे ऐसे दे दें। चैट जीपीटी उनको अच्छा से ऐसे दे देगा। अब उसमें जो चैट जीपीटी का दिमाग है ना, वो तो आपका अपना दिमाग नहीं है। ये एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, ये एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है इसका कि हमारे बच्चे जो है ना, बेटा आप लोग एआई सीख रहे हो बट इट डजेंट मीन दैट यू वुड बी डिपेंडेंट ऑन एआई। यू शुड नॉट डिपेंडेंट। आपको एआई का डिपेंडेंट हरगिज नहीं होना, क्योंकि बिल्कुल हाँ बिल्कुल वो बात समझा नहीं सकता बिल्कुल। दूसरी बात ये कि पता है अगर हम एआई के डिपेंडेंट हो जाएंगे ना, तो जो हमारी अपनी क्रिएटिव लर्निंग है या जो हमारी अपनी क्रिएटिव सोचें हैं, अब मैंने बात की कि अभी हम यहाँ पे एक डायग्राम चलाएंगे, अगर एक वीडियो चलाएंगे तो हर कोई इस पर अलग सोचेगा। लेकिन अगर चैट जीपीटी को हम वो दिखाएंगे तो वो हद से हद 4 या 5 तरीके से सोच सकता है उसको। एक लिमिटेड सोच है ना, तो हमारी बच्चों की सोचें लिमिट हो रही हैं एआई की वजह से। ये सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है। तो इस पर हमें काम करना है। और हमें जब भी ऐसे आप एआई इंस्ट्रक्टर हैं तो आप बच्चों को इस चीज़ के लिए बाउंड करें, स्ट्रिक्ट करें कि अगर आप कोई टॉपिक उनको दे रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू थिंक बाय देयर सेल्फ। पहले वो खुद उस पर सोचें, पहले वो खुद उस पर बुलेट्स बनाएं, आफ्टर दैट गो टूवर्ड्स द एआई। फिर आप चैट जीपीटी पे जाएं भले, फिर आप एआई। अच्छा, ये डीप सीक क्या है? ये भी कोई नई चीज़ आई है? हाँ, ये क्या है? अच्छा हाँ, कोई बच्चा बताया मुझे क्या है ये। जी ओके, आप बताइए बेटा, आपने अभी तक बोला नहीं है, आप बताइए। अच्छा, किस तरह से अच्छी है? ज़्यादा एडवांस है इससे? अच्छा ठीक है, हाँ बताइए। डीप सीक एक चैट जीपीटी की तरह ऐप है, बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह हमसे बातें करती है। ये भी एक चाइना ने बनाई है। ये चाइना की डीप सीक टेक्नोलॉजी कंपनी ने बनाई है। इसका बनाने का मकसद ये था कि चाइना मतलब चीन का ना एआई, जो चीन के अंदर एआई वो उनके लिए मजबूत हो, इसीलिए उन्होंने डीप सीक ऐप बनाया। वेरी गुड, ज़बरदस्त। अच्छा, तो क्या हम नहीं कर सकते ऐसा कि एज बीइंग अहले तशी हम एक अपना भी कुछ इस तरह से बनाएं? हम क्या कर सकते हैं ऐसा? हम ऐसा करेंगे ना तो फिर क्या होगा कि हमारी वाली जो सोच है, हमारी सोच क्या है कि भाई खुदा एक है, खुदा की वहदानियत, तौहीद, और जो हमारी सारी जो हमारी अपनी जो पर्सपेक्टिव्स हैं, हम या एक मऊद हैं, इमाम ज़माना, इमाम वक्त है जिनको आना है, जिस पे हम सबका बिलीव है। तो इस तरह की जो सोचें हैं, जो इस तरह की जो हमारा इस्लामी पर्सपेक्टिव है, अगर हम इंशाल्लाह लेटर ऑन हम इस काबिल हो सकें कि हम कोई ऐसी चीज़ बनाएं जिसमें फिर जो चैट जीपीटी का जो बंदा बात कर रहा होगा वो हमारी सोच वाली बात होगी, तो फिर वो दुनिया यूज़ करती है। अब चैट जीपीटी पूरी दुनिया यूज़ कर रही है, डीप सीक पूरी दुनिया यूज़ कर रही है। तो ये एक बहुत अच्छा होगा ना कि फिर वो चीज़ जो है वो हम अपना पर्सपेक्टिव भी लोगों तक पहुँचा सकेंगे इस तरह। वैसे तो हम माइनॉरिटी में हैं शायद, अगर मैं कहूँ तो मेरे ख्याल से अगर हम उसकी बात करें पॉपुलेशन वाइज अगर देखें तो ये कि इस तरह से हमारी सोच फिर मेजोरिटी तक चली जाएगी ना, तो ये भी एक बड़ा अच्छा वो है प्लेटफॉर्म। वाली चीज थी ना कि लोग बाउंड हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं ChatGPT पे। जी तो उसका हमने सॉल्यूशन निकाला था क्योंकि शायद इनको तो एक तरीके से हलवा मिल रहा था, तो बहुत अच्छा एग्जैक्टली, लगा। पका पकाया हलवा मिल तो रहा फिर है हमने बिल्कुल। ये सॉल्यूशन निकाला था कि इनको जो भी टास्क मिल रहे थे ना, अगर वो ChatGPT यूज भी कर रहे थे तो इनके कॉन्फिडेंस ग्रूमिंग के लिए हमने ये रखा था कि आपने जो भी उसको कंप्लीट किया है ना, आप उसको ला के अपने माइंड से प्रेजेंट करो। आपने उससे ठीक है, एक लाइन लेके पोस्ट बना ली, सही, आपने वो पोस्ट के जो भी उसका मटेरियल है वो ChatGPT से निकाल के वीडियो बना ली। ठीक है, अब फ्रंट पे आओ और उस वीडियो को अपने माइंड से पूरी एक्सप्लेन करो। वो तो सिर्फ बुलेट पॉइंट्स है ना, अब तुम क्रिएट करो कि ये क्या है, तुम इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हो। तो फिर इससे जो है ना इनकी थिंकिंग पावर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो रही थी। अगर ये लोग ChatGPT बाउंड भी हो रहे थे ना, तो उनको ये हो रहा था नहीं अभी हमने जाके भी एक्सप्लेन करना है, तो कुछ ये लोग नॉलेज अपनी भी हासिल कर रहे थे उससे। सही, Chat के जबरदस्त। लिए solution गलतियां भी होती हैं, जैसे मैं पढ़ाती हूँ अगर टॉपिक देती हूँ तो ChatGPT से बहुत गलतियां होती हैं, बहुत गलतियां। मिस्टेक्स होती है, तो मैं इन लोगों से कहती हूँ देखिए ये आपने ChatGPT से उठाया है ना, तो बच्चों को फौरन बिल्कुल है बेटा, यही बात ना कि उस पर डिपेंडेंट नहीं हो। मैंने कहा इसको अपने अल्फाज में करके सही लफ्जों में लिखें आप,
एग्जैक्टली हम अपने एमफिल पीएचडी के रिसर्चेस के लिए समटाइम्स ना प्रीवियस लिटरेचर ढूंढ रहे होते हैं, तो अब कभी अगर चैट जीपीटी से जाओ ना, वो बिल्कुल गलत रेफरेंसेस दे देता है। अगर हम उस रेफरेंस पे जाए तो बिल्कुल गलत रेफरेंसेस होते हैं, जो कभी कोई रिसर्च हुई नहीं है दुनिया में। वो बोल देगा कि अमेरिका में ये रिसर्च 2007 में हुई थी और इसके ऑथर ये थे, ऑथर्स के इवन नेम तक गलत दे देगा। तो ये कितनी गलत चीज़ है। अगर हमें थीसिस में हम वो चीज़ लिख दें तो हमारा थीसिस गया, फिर हमारा तो कहीं से। हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है ना, वही वाली बात है कि वो नकल के लिए भी अकल की जरूरत है ना। तो चैट जीपीटी यूज करने के लिए भी इंटेलिजेंस चाहिए आपको, कि आप उसको किस तरह से डील कर रहे हैं, उसको कमांड किस तरह देनी है। एक तो उसको कमांड देनी होती है प्रॉपर। अच्छा, ये मुझे कौन बच्चा बताएगा कमांड किस तरह देते हैं हम चैट जीपीटी को? जी बताइए। जैसे कि हमें किसी टॉपिक पे टास्क किया होता है, तो हम उसको चैट जीपीटी में जाके लिखते हैं, फिर वो हमें उस चीज़ का बताता है कि उसके बारे में मालूमात है। तो उसको आप किस तरह से लिखते हैं? उसको इसे स्पेसिफाइड करते हैं बिल्कुल, या किस तरह से लिखते हो उसको? डिटेल में लिखते हैं पूरी। डिटेल में लिखते हैं हम, इसको पूरी डिटेल देते हैं जब तक। मैं चेक नहीं करती, जैसे मैं सेम इसको दोबारा लिख के लाऊं, सही करो, चैट जीपीटी टोटल नहीं होना चाहिए, मैंने गलत कर दिया। क्योंकि आपको पता है जो एआई डिटेक्टर, आपको तो पता होगा एआई डिटेक्टर्स जो आ गए हैं अब, जैसे ये होता है कि भाई अगर आपने कोई थीसिस या कोई चीज़ आपने अगर एआई से लेके जमा करवा दी है, तो एआई डिटेक्टर चेक कर लेगा इसमें कि इसमें 40% एआई आ गया है, तो वो आपका वो पेपर, आपका रिसर्च पेपर आपका एक्सेप्टेबल ही नहीं होता, वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो एआई सिर्फ जो है ना, वो एक समझो एक सीढ़ी है, इस पे चढ़ के आप आगे तो बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको पैर अपने ही यूज करने हैं भाई, दिमाग अपना ही यूज करना है। एग्जैक्टली, आइडिया अच्छे देगा, उसको इम्प्लीमेंट, हाउ टू इम्प्लीमेंट दीज आइडियाज, वो हमारे अपने जहन का ही काम है, वो हमें खुद ही करना चाहिए ना वो चीज़। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, ये जो गेम्स हैं जैसे फ्री फायर है, पबजी है, इस तरह के जो गेम्स हैं, आप बच्चों की इन गेम्स के बारे में क्या राय है? खेलने चाहिए? नहीं खेलने चाहिए? कौन कौन खेलता है? खेलते हैं आप सब? ओ माय गॉड सर, आपको तो बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, इसलिए कि यू आर अ इंस्ट्रक्टर। सर आपको तो पहली फुर्सत में जो है ना इस चीज़ से वो करना चाहिए, क्योंकि ये देखिए, अगर 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 टीचर कभी कभार खेलेगा तो बच्चों को तो फिर मौका मिलेगा ना। बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये गेम्स बहुत डिस्ट्रक्टिव हैं। साइकोलॉजिकली अगर हम बात करें ना, तो साइकोलॉजिकली बहुत बुरा इम्पैक्ट डाल रहे हैं बच्चों के माइंड पे ये गेम्स। आप लोग माशाल्लाह इतने अच्छे बच्चे हो, आप लोग एआई सीख रहे हो, इतना आगे बढ़ रहे हो। ये बात पता है मैंने क्यों पूछी? मैं जो उस दिन आई थी विजिट करने के लिए, तो मुझे एक सुनगुन मिली थी फ्री फायर और उसकी, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पे ये चीज़ कर रहे हैं, इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा। तो कोशिश करें कि ये चीज़ ना आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल एलिमिनेट ही कर दें। और बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से अच्छे गेम्स भी होंगे जो कि बहुत कंस्ट्रक्टिव भी होंगे, तो उनकी तरफ जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। चलें, अब अज़ान का वक्त हो गया है, तो हम सेशन को एंड करते हैं। और किसी को कोई बात कहनी है? जी हाँ, बिल्कुल पढ़ सकती हूँ, मेरे पास सेशन पे आइए आप। आपका मुझे पूरा सेशन लेना होगा, मैं माइंड बिल्कुल पढ़ लूँगी आपका। आपको क्या करना है माइंड पढ़वा के? हम ऐसा करेंगे, कोशिश ऐसा करेंगे, एआई के साथ साथ मैं अपने भी इस तरह के सेशंस आप लोगों को दूंगी कि फिर आप लोग एक दूसरे का माइंड खुद पढ़ लोगे। ठीक है, हम इस तरह के अवेयरनेस सेशंस रखेंगे। आप सब बहुत अच्छे बच्चे हो, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। टीचर्स बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट लगा मुझे। उनसे तो मुलाकात थी सयावर से, आप लोगों से सबसे मिलकर आज बहुत अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह जैसे मेरे पास टाइम होगा, मैं आप यहाँ पे आके सेशंस दिया करूँगी, ताकि ये जो माइंड पढ़ना है, दूसरे का दिमाग पढ़ना है, जो मज़े, जो ठीक है, ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह हम रखेंगे ऐसे सेशंस, जिसमें हम जो है ना, ठीक है, हाँ हाँ सही है, कि किस तरह से हाउ टू डील विद स्टूडेंट्स, और डिफरेंट वो वाली बात हमने की ना कि हर बच्चे का अलग दिमाग है। ज़रूर इंशाल्लाह मैं सेशन रखेंगे। आप लोग जो भी आप लोगों के अपने इनपुट्स हैं मुझे बताइएगा कि आप लोग किन टॉपिक्स पे चाह रहे हैं, इन टॉपिक पे सेशंस हो, तो हम उन्हीं टॉपिक्स पे सेशंस रखेंगे, बच्चों के अलग, टीचर्स के अलग, और कुछ ऐसे होंगे जो कंबाइन सेशंस होंगे। ठीक है, चलें, आप सबके आइडियाज़ हैं वो बहुत बहुत अच्छे थे, बहुत बेहतरीन थे, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आज की। इंशाल्लाह हम इस तरह से आप कनेक्ट रहेंगे आपस में, और जो है एक ही पेज पे रह के काम करेंगे। सबके लिए क्लैपिंग।